हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी है हमारी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि आज हम ना सिर्फ अपने घर के पौधों को जो है वो लगाएंगे, बल्कि बातों बातों में ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत सबक भी जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि इन पौधों से हम सीखते हैं। मैंने भी सीखा है और आप सबके साथ भी अब शेयर करूंगी। तो चलें चलते हैं। खैर, जब भी आपने जो है नर्सरी से कोई भी प्लांट वगैरह लेके आना, तो वो हमेशा प्लास्टिक बैग के अंदर उन्होंने ना उसको लगाया होता है, ग्रो किया होता है। तो आपने ये काम करना है कि आपने जब भी गमले के अंदर उसको जो है वो प्लांट को ट्रांसफर करना है, देन आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और भल मिट्टी, ये सारा चीज़ें हों तो फिर आप लगाएं, वरना घर में अक्सर पौधे जो हैं वो जल जाते हैं। इसका भी एक ट्रिक होती है कि जब भी आपने जो प्लांट है लेके आए हैं, तो आपने सबसे पहले गमला खाली करना है। अगर उसके अंदर मिट्टी है तो उसको खाली करना है, और उसके गमले के अंदर जो है वो एक ड्रेन हॉल होता है। गमले के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो उस होल को आपने इतना कवर करना है कि उसका जो पौधे के अंदर अगर ज्यादा पानी चला जाए तो वो उसके थ्रू जो है वो ड्रेन हो जाए। ये नहीं कि आप पानी डालें और सारा ही पानी निकल जाए, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने फिर उसको कवर करने के बाद या कोई पॉलीथीन बैग लेके उसको कवर कर लेना है, एक पत्थर सा उसके ऊपर रख के, फिर पॉलीथीन बैग, फिर देन उसके ऊपर आपने सूखे पत्ते डालने हैं। और फिर आप वर्मी कंपोस्ट में वो जो भल मिट्टी और वगैरह डाल के, फिर आपने वो जो प्लास्टिक बैग के अंदर जो पौधा है, उस पौधे को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्यार से बैग से निकालना है, उस बैग को काट के, ताकि जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। देन आपने वो जो मिट्टी का पॉट है या गमला है उसके अंदर रखना है, एंड देन फिर फिल करना है। और मिट्टी जो है वो पौधे के तकरीबन 2-3 इंच जो है वो पौधा मिट्टी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। इतना नहीं कि आपने पूरा ही उस पौधे को दफना देना मिट्टी के अंदर, ये काम नहीं करना। और ना ही ये काम करना है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही पौधा आ जाए और मिट्टी उसकी जड़ों तक भी ना पहुंच सके, ये काम भी नहीं करना। ये चीज़ों का ख्याल रखना। देन आपके जो पौधे हैं, जो गमले हैं, वो इंतहाई खूबसूरत और घर में शानदार गार्डनिंग है, आप वो कर सकते हैं। आपके पौधे जो है वो ठीक रहेंगे। खैर, इनके साथ मैंने खैर अभी आ जाते हैं इखलाकी सबक की तरफ। तो पौधों की सफाई करते हुए ना अक्सर मेरे जहन में एक बहुत गहरी बात आती है। ये जो सूखे हुए मुरझाए हुए पत्ते होते हैं, इन्हें हम पौधों से अलग करना ही पड़ता है। अगर हम इन्हें मोहब्बत में आकर पौधों के साथ ही लगा रहने दें, तो ये पौधों की बाकी अच्छी और हरी भरी शाखों को भी जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी ताकत खींच लेते हैं, और नए पत्तों और कलियों को निकलने का मौका ही नहीं देते। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी होता है। कभी-कभी खुदावंद जो है वो सब कुछ बेहतर जानता है, कुछ रिश्तों को हमारी ज़िंदगियों से दूर कर देता है, बिल्कुल इन सूखे पत्तों की तरह। इस वक़्त हमें बहुत दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, दिल रोता है कि ये रिश्ता हमसे क्यों छूट गया, ये इंसान हमसे क्यों दूर हो गया। तो लेकिन सच तो ये है कि जो खुदावंद है वो कायनात का बेहतर जानने वाला है। कौन-सा इंसान हमारी ज़िंदगी की जो हरियाली को ख़त्म कर रहा है, वो उन सूखे रिश्तों को हमारी ज़िंदगी से इसलिए निकाल देता है खुदावंद, ताकि हमारी ज़िंदगी में नए मुख़्तलिफ़ और खूबसूरत लोग आ सकें, ताकि हम अंदर से मुरझाएँ नहीं, बल्कि दोबारा से उठें और हमारी ज़िंदगी की जो ग्रोथ है वो रुक ना जाए। तो खुदावंद के फ़ैसलों में जो है वो राज़ी रहना चाहिए, ठीक है? जो वो करता है वो बेहतरीन होता है हमारी ज़िंदगियों के लिए। तो जी, माय यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा छोटा-सा गार्डनिंग व्लॉग, एक छोटी-सी दिल की बात। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पौधे लगाने का कितना शौक है, और जो बात मैंने रिश्तों के मुताल्लिक की है, ज़िंदगी के बारे में की है, आप उससे इत्तेफ़ाक करते हैं कि नहीं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफ़िज़।